हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और काफ़ी समय के बाद परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई आप लोगों के साथ कर सकें। और आप लोग जानते ही हैं कि लॉकडाउन के करके पीछे समय में चर्चेस नहीं लग पाए, सर्विसेज नहीं हो पाई, मीटिंग्स नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी समय के बाद प्रार्थनाओं के साथ हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए एक दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आइए दुआ करते हैं। महान जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज आपने अवसर दिया प्रभु कि सचमुच आपके वचन को हम बांट सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें परमेश्वर, सबके ऊपर तेरी आशीष आए परमेश्वर, और आज का वचन सबके जीवन में बरकत को लेके आए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे फिर से फजल दिया कि आपके वचन की सेवकाई मैं कर सकूँ। महिमा इज्जत जलाल खुदावन मैं तेरे नाम को देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपकी अगुवाई के बगैर कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। होली स्पिरिट गाइड अस। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें और इस वचन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जुबान मेरी हो लेकिन शब्द आपकी ओर से, अगुवाई आपकी ओर से हो, प्रकाशन आपकी ओर से हो, और सुनने वाला हर एक जन आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, वचन से परिपूर्ण हो जाए और आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। महिमा इज्जत जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज मैं आपसे बहुत ही खास विषय पे बात करना चाहता हूँ, और वो है जब आप पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसकी 18 से 20 तक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। आज आप एक बात को ध्यान से देखिए कि जितने भी चर्चेस आज चल रही हैं, मोस्टली पंजाब के अंदर अगर आप देखो, जितने भी सर्विसेज हो रही हैं, जितने भी खुदा के सेवक लोग हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा बेदारी आ रही है, लोग चंगाई को पा रहे हैं, हीलिंग्स हो रही हैं, गवाहियाँ आ रही हैं, लेकिन उससे बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर की आज्ञा है कि चेले बनाओ और उन्हें वो सब बातें बताओ जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, उनको सब बातें मानना सिखाएं। मैं जानता हूं कि हीलिंग की ज़रूरत होती है। अगर कोई बीमार है तो वो चर्च नहीं आ सकता, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो उसको चंगाई की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है। लेकिन यदि एक बार छुटकारा हो गया, यदि एक बार चंगाई मिल गई, तो उसके बाद वो चर्च क्यों आएगा? एक स्पिरिचुअल रीजन होना चाहिए। परमेश्वर अगर चंगाई देता है, छुटकारा देता है, डिलीवरेंस देता है, तो वो इसलिए देता है कि आप स्पिरिट में ग्रोथ कर सकें, आप आत्मा में ग्रोथ कर सकें, आप अपनी तैयारी कर सकें। यीशु मसीह ने आना है और एक दुल्हन बन के आप तैयारी कर सकें ताकि यीशु मसीह आए तो उसके साथ आप जा सकें। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जो पंजाब के अंदर मोस्टली मैं देख पा रहा हूँ कि लोग चमत्कारों के ऊपर अपनी कलीसिया को बेस्ड कर रहे हैं। उनके पास कोई नवा कंटेंट नहीं होता, कोई उनके पास प्रचार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ चंगाई के ऊपर बेस्ड है। उनकी कलीसिया मिरेकल के ऊपर बेस्ड है, एंड विच इज़ रॉन्ग, जो गलत है, क्योंकि आप एक कलीसिया को चमत्कारों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणियों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। बाइबल बोलती है कि चेले बनाओ। चेले बनाना बहुत जरूरी है, और चेले बनाने का मतलब है कि ये वन मैन शो नहीं है, वन मैन का काम नहीं है। ये एक होल प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोगों को तैयार करते हो आगे के काम के लिए। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को तैयार किया, और यीशु मसीह ने जब चेलों को तैयार किया और यीशु मसीह जब चले गए तो उसके बाद उन चेलों ने देशों के अंदर जाके परमेश्वर के काम को बढ़ाया, परमेश्वर के वचन को बढ़ाया। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि आज आपको परमेश्वर उठा ले तो आपकी मिनिस्ट्री को कौन चलाएगा? क्या कितने लीडर्स आपने तैयार किए हैं? चेले तैयार करना बहुत जरूरी है, लीडर्स को तैयार करना बहुत जरूरी है, जो कि परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर कहता है कि उनको सब बातें बताना सिखाओ। आज हम सिर्फ प्रोफेसी कर रहे हैं, आज हम सिर्फ हीलिंग दे रहे हैं। बीमारों को बोला जाता है कि पोस्टर्स लग रहे हैं गलियों में और बड़े बड़े प्रचार होता है कि आप चंगाई सभा में आए, आपको परमेश्वर चंगाई देगा, और परमेश्वर ऐसा करता है। लेकिन हमें इसी को बेस नहीं बना के रखना। जो लोग चंगाई कर लेने के बाद जो परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, उनको वचन में आपने अगुवाई करनी है, उनको बपतिस्मा के बारे में बताना है, उनको प्रभु भोज के बारे में बताना है, उनको टीचिंग्स के बारे में बताना है, मसीही जीवन के बारे में बताना है, उनको आत्मा के दान वरदानों के बारे में बताना है, गिफ्ट के बारे में बताना है, उनको कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल सकते हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास विषय के ऊपर कि आज बहुत से लोग चर्च लगा रहे हैं, लेकिन कलीसियाओं के अंदर अगर आप जब उनकी सेवकाई को देखेंगे तो सेवकाइयों में क्या देखने को मिलेगा कि चमत्कारों के ऊपर कलीसिया
स्थापित है, और जो कलीसिया का बेस है वो चिन्ह और चमत्कार है, भविष्यवाणियां हैं। लोग आते हैं तो वो क्यों आते हैं? क्या वो यीशु मसीह से प्यार करते हैं? नहीं, वो अपने कामों के लिए आते हैं। और अगर बहुत से लोग हैं, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 80 लोग जिनको हम ये बोलते हैं चमत्कारों का, अगर आप लोग सब चमत्कार यहाँ पे आओ आपके काम बनेंगे, अगर आप ये बोल के बुला रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग ठोकर भी खा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, हम उनको बताएं कि सबसे पहले कि यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए आता है कि वो पाप से मुक्त करे और हमें मुक्ति का मार्ग दे। परमेश्वर हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार करते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के लिए तैयार करते हैं। और जो स्वर्ग जाना चाहता है, अपना जीवन पवित्रताई में लेके चलना चाहता है, परमेश्वर उसको चंगाई भी देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आराधना जब आप करोगे तो आप बीमार होकर आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर की जो आराधना करे, जो स्तुति करे, उसकी महिमा करे, वो चंगा हो, वो गरीब ना हो। परमेश्वर चाहता है आपको अमीर करना, परमेश्वर चाहता है आपको चंगा करना, बट दैट इज नॉट द गॉस्पल। वो रियल सुसमाचार नहीं है। आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह का जो गॉस्पल है वो क्या है, मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि काफी समय के बाद हम ऑनलाइन मीटिंग को कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर है, उनकी योजना ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को हीलिंग दिया जाए, क्योंकि बाकी आप देखो कि जो दूसरी जगहों पर है वहां पर क्या मिल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क पड़ा। वहां पर भी लोग जाते हैं चमत्कारों के लिए, यहाँ पर भी आ रहे चमत्कारों के लिए। यहाँ काम नहीं बना तो वहां चले गए, वहां काम नहीं बना तो यहाँ आ गए। तो ये सेम क्राउड है जो इधर उधर घूम रहा है। इसको हम बिलीवर्स नहीं कह सकते, इसको मसीह नहीं कह सकते। सेम क्राउड है, जो यहाँ भी है वो वहां पर भी है। यहाँ काम नहीं बनते तो इधर चले गए, इधर काम नहीं बना तो उधर चले गए। तो हमें डेरे नहीं बनाने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो पाक है, वो पवित्र है, और एक मैसेज है। अब होली स्पिरिट के बारे में टीच करें, आत्मा के फलों के बारे में टीच करें, होली स्पिरिट में कैसे चलना है उसके बारे में टीच करें, आप पाप के बारे में टीच करें, सुसमाचार के बारे में टीच करें, कैसे हमें परमेश्वर के काम को बढ़ाना है उसके बारे में टीच करें। और आज जो मैं आपको टॉपिक लेके आया हूँ, जो आज मैं आपको विषय में जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये चेलापन के बारे में, कि डिसाइपल्स बनाना कितना जरूरी है। जब यीशु मसीह ने चेले बनाए, इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन को सुन पाए। अगर यीशु मसीह भी सिर्फ लोगों को हील करते रहते, चंगा करते रहते, और कोई अगर लीडरों को तैयार ना करते, तो यीशु मसीह के जाने के बाद यरूशलेम से ये जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, ये हमारे तक नहीं ना पहुंचता। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके जो आपका जो आप चाहते हो परमेश्वर के काम को बढ़ाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेले तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि चेले जो हैं एक तरह से कलीसिया की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन आज लोग डर में हैं, आज लोग पास्टर्स लोग डर में हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर लीडर खड़े होंगे तो उनकी कलीसिया टूट जाएगी, वो उनको लोगों को लेकर चले जाएंगे। अरे जाते हैं तो जाएं, परमेश्वर का काम बढ़ेगा, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वन मैन शो भी ठीक नहीं है, ये भी परमेश्वर का काम नहीं है। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की, उसके बाद चेलों को तैयार किया, उनको अभिषेक किया, उनको भेज दिया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो 20 साल से सेवकाई कर रहे हैं, 10 साल से सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन एक भी लीडर तैयार नहीं है, एक भी आप अपने लोगों को तैयार करके भेज नहीं रहे। बाइबल बोलती है कि भेजो उनको, चेले बनाओ और भेजो, और उनको सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। और परमेश्वर कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आज हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं पूरा कर रहे, आज हम परमेश्वर के वचन पे चल नहीं रहे, तो कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? वो लोग जो चर्च में आते हैं भविष्यवाणी के लिए, वो लोग जो आते हैं चंगाई के लिए, वो कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो अपने कामों के लिए आते हैं। और जब उनके काम बनते हैं तो वो ठहर जाते हैं, जब उनके काम नहीं बनते तो वो चले आते हैं। और मैं चर्चेस में क्या देख रहा हूँ कि सिर्फ भविष्यवाणियां चल रही हैं, हीलिंग चल रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, और जो लोग कोई पर्सन आता है तो उसको लगता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे जीवों, सबसे पहले आपको बताना है कि यीशु मसीह आपको चंगाई देने से पहले, आपको बरकत देने से पहले आपके जीवन में काम करता है, आपके जीवन से पाप को निकालता है, गुनाह को निकालता है। जब हम सिनलेस, जब पाप रहित जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं आप? कौन लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जो उसके हुक्मों पे, जो उसके वचनों पे चलते हैं। और आज एक वचन मैं आपसे बता रहा हूँ, मत्ती 28 उसके 18 से 19-20 में क्लियर लिखा हुआ है कि जाके चेले बनाओ। ये आज्ञा है। मेरे अजीजों, अगर आप इवेंजलिस्ट हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप बिशप हैं, कोई भी हैं, आपको इस बात को समझनी है कि आपको चेले तैयार करने हैं। और कलीसिया हैं, लोग भी, आप लोग इस बात पे ध्यान दो कि बाइबल बोलती है कि समय के अनुसार अभी तक तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग बैठे हैं।
आप लोगों को वही पुराना प्रचार की प्रार्थना करो, वही पुराना प्रचार के दशवांश लाओ, वही पुराना प्रचार के संडे चर्चा हो। आपको इन 2-3 बातों से अलावा आपका ध्यान कहीं नहीं जा रहा। आप बाइबल के वचनों का ध्यान नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है। मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ और उसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जो बुक है उसके अंदर 27 टॉपिक हैं, 27 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, और उस बुक को जैसे ही लॉन्च करेंगे आपको बताया जाएगा। तो वो विषय पता होना बहुत गंभीर विषय है, वो पता होना भी बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर को, हर एक इवेंजलिस्ट को पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप लोग इग्नोरेंस के तौर पे कह लो कि बाइबल बताती है कि मेरी प्रजा नाश होती है ज्ञान ना होने के कारण। अगर आपको ज्ञान नहीं है आप तब भी आप नाश होंगे। और बाइबल की हम डीप टीचिंग के अंदर जाएंगे, सीखेंगे, हम परमेश्वर के वचन से, कलाम से सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल फादर के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है, वो मेरा ग्रैंडफादर है। तो अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका मतलब क्या हो गया? आप अनाथ हो गए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे अनाथ कभी नहीं कहूँगा। आपको मेरे अजीजों अपना सारा ध्यान आप मिनिस्ट्री और पास्टर से हटा के अपना सारा ध्यान एक बार आप परमेश्वर के वचन पे लेके आइए। ये टाइम है कि आप अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे लेके आए। यीशु मसीह आपका रोल मॉडल होना चाहिए, वही आपका स्पिरिचुअल फादर है, उसी पे आप विश्वास रखें। आपको आपके मेंटर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। आप उनको मेंटर बोलो कि ये मेरा मेंटर है, ये मुझे सिखाता है, ये टीचर है, मैं इनसे सीखता हूँ, ये मेरे पास्टर है, मैं इनसे सीखता हूँ। बट हमने स्पिरिचुअल फादर का दर्जा, ग्रैंड फादर का दर्जा दे रहे हैं, और जब उनकी डेथ हो जा रही है तो क्या आप फिर से अनाथ हो गए? तो मेरे अजीजों, वचन की कमी के कारण, वचन को ना समझने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। आज लोगों का बेस जो है चंगाई बन चुका है, आज लोगों का बेस भविष्यवाणी बन चुका है, और वो उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे। जब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि चेले बनाना है, अगर चेले किसी कलीसिया के अंदर चेले नहीं बन रहे, दैट मीन्स कि वो चर्च परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। वहां पर अगर लीडरशिप नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा वहां पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप फॉलोअर्स बन रहे हैं, जबकि आपको डिसाइपल बनना है। आपको फॉलोअर्स नहीं बनना, आपको डिसाइपल। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जाके फॉलोअर्स बनाओ, यीशु मसीह ने कहा जाके चेले बनाओ। मेक गो एंड मेक द डिसाइपल। चेले बनाने हैं। तो जो विश्वासी लोग हैं वो भी इस बात से अनजान न रहे। आपको भी समझ में आना चाहिए कि अगर आप काफी समय से चर्च जा रहे हैं, अगर आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको वचन की गहराई में आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन पास्टर लोग डर में हैं। वो क्यों चेले नहीं बनाते, क्यों लीडर्स नहीं बनाते? क्योंकि उनको डर है कि कलीसिया कहीं टूट ना जाए। जी हाँ, लोगों को डर है इस बात का। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा तो हमें पूरी करनी है, किसी भी तरीके से पूरा करना पड़ेगा हमें इसको। और लिखा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और सब जाति का मतलब क्या है कि हर जगह पे जाओ। आप यूपी में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, आप पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, अलग अलग स्टेट में जाओ, अलग अलग कल्चर में जाओ, अलग अलग जाति में जाओ और वहां से चेले बनाओ। लेकिन आज लोग, मैं एक देखता हूँ कि किसी कलीसिया में 100-150 लोग हो जाते हैं तो उसके बाद उनके एफर्ट्स बंद हो जाते हैं, इवेंजलिज्म का काम बंद हो जाता है। लेकिन आपको इवेंजलिज्म के लिए जाना है और आपको लोगों को तैयार करना है, उनको वचन से तैयार करना है, उनको इस लेवल पे लेके आना है ताकि वो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सके। मैं कंटिन्यू करता रहूंगा इस वचन को। आप YouTube के ऊपर आप सुन सकते हैं। आने वाले समय में ये जो विषय मैंने आपको बताया कि 27 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जो परमेश्वर ने दिए, इनके ऊपर हम एक-एक करके जाएंगे और ये वचन की गहराई होगी। जब आप इन सारे विषयों को स्टडी करेंगे तो आपको परमेश्वर के वचन की गहरी नॉलेज होगी और आप एक अच्छे बिलीवर बन के निकलेंगे और आप यीशु मसीह के आने के लिए आप तैयार भी रहेंगे। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो प्रजा नाश होती है, ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश होगी। और लिखा है आगे कि इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ट्रिनिटी गॉड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म देना है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि चर्च जाते हुए 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं लेकिन बैप्टिज्म नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पास्टर जी अभी हम नहीं ले सकते, अभी तो हम बिजनेस में हैं, अभी तो हम ये काम करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि जीवन में क्या है? पाप है। उनको पता है कि यदि अगर वो बपतिस्मा ले लेंगे तो उनका पाप करने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि चंगाई तो मिल ही रही है, भविष्यवाणी तो मिल ही रही है, हीलिंग तो मिल ही रही है, हर चीज अवेलेबल है।
तो बपतिस्मा क्यों लेना? क्योंकि चर्च में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि सबसे पहला काम है अपने गुनाहों से तौबा करना और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के नाम में क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सबसे पहले बपतिस्मा लेना है। दैट इज द रियल रिपेंटेंस, वही सच्चा पश्चाताप है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप ऐसा नहीं करना कि प्रभु मुझे आशीष दे, बरकत दे, ये कोई पश्चाताप नहीं है। ये आप मांग रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो परमेश्वर से, और डिमांड आप कर सकते हो, लेकिन आपको वचन की गहराई में भी आना है। और लिखा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और कहते हैं उन्हें पहले तो चेले बनाओ। हर कलीसिया के अंदर यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए। हर एक पास्टर को भी चाहिए कि वो कम से कम 12 चेले या उससे ज़्यादा भी बना सकता तो बनाए। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन चेले बनाना जरूरी है। अगर आप यहोशू को देखो तो मूसा ने उसको मौका दिया, चेला बनाया उसको। अगर आप एलिया को देखो तो उसने एलीशा को चेला बनाया। अगर आप पौलुस को देखो तो उसने तीमुथियुस को तैयार किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने किसको तैयार किया, किसको अपने सेवकाई में खड़ा किया, तो कोई जवाब नहीं होता। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं लेकिन कोई जवाब नहीं है। अकेले लगे हुए हैं, वन मैन शो। बड़े बड़े चर्चेस हैं बट अकेले लगे हुए हैं, कोई चेलापन नहीं है। तो मेरे लिए चेलापन होना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा एक, और आने वाले समय में ऐसे ही आपको परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखाता रहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या चाहता है हमसे, और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करके ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम अपने मन से, अपनी समझ से, अपनी सोच से कलीसिया को नहीं चला सकते। हमें परमेश्वर के वचन पे आधारित कलीसिया बनानी है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चेले बनाओ। तो चेले बनाना बहुत जरूरी है। जिस कलीसिया के अंदर चेले नहीं है, जिस कलीसिया के अंदर डिसाइपलशिप नहीं है, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से दूर है। हालेलुया। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग देखें परमेश्वर, एक प्रभु तेरा अभिषेक उन पर उतरे, और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर सचमुच चेलापन इनके कलीसिया के अंदर आए। प्रभु जो लोग देखें उनको समझ आए कि सचमुच चेला बनाना बहुत जरूरी है, तेरी आज्ञा है परमेश्वर। और जो लोग देखें इस वीडियो को, सच में प्रभु अगर वो विश्वासी हैं तो उनको ब्लेस कर परमेश्वर, और उनको प्रभु इस तेरे इस वचन को पूरा करने का फजल दे। अगर कोई बीमार भी इस वीडियो को देखे तो वो शिफा को पाए, और प्रभु स्पिरिट में ये लोग बढ़ने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, और तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में आने पाए। तेरा आत्मा इनको छुए और ब्लेस करे, और स्पिरिचुअली ये लोग ग्रो करने पाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे बहुत जल्द परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर के वचन पे मनन करें। याद रखिए कि बाइबल जो है हमारा आधार है मसीह में चलने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। तो पास्टर्स को देख के अपना बेस ना बनाएं, मिनिस्ट्री को बेस ना बनाएं, बाइबल को बेस बनाएं, बाइबल के वचनों को बेस बनाएं, और प्रभु यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाएं। सो गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगली मीटिंग में, अगले वीडियो में। जय मसीह।